एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर. एग्जाम सर पर है, बुक खुली है. यू आर स्लीपिंग विद गिल्ट एंड वेकिंग अप विद फियर एवरी डे. इफ दिस इज यू, तो शायद ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है. हाय, माय नेम इज ईमन और आज मैं बात करने वाली हूँ स्टूडेंट माइंडसेट के बारे में, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट अगर आप भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्टडी स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो टोटली एक स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है. दिस इज माइंडसेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ माइंडसेट, यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो एनीथिंग जो भी आप आपके पढ़ाई के लिए डिसाइड कर रहे हो. बी इट योर स्टडी स्ट्रैटेजी, योर टाइम टेबल्स, आपने सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, ये सब की जो भी प्लानिंग की है, आपने जो रूटीन सेट किया है, वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे और नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन 2 पार्ट्स. मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ. पहला पार्ट है रीजंस, ऐसा क्यों हो रहा है, और सेकंड पार्ट है सोल्यूशन, क्या करना चाहिए. सोल्यूशन समझना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रीजन समझना है. बिकॉज इफ यू डोंट नो अ क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए कारण, रीजन समझना बहुत जरूरी है. सो वी विल डू दैट. ओके, अ स्मॉल डिस्क्लेमर. जो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं या करना चाहते हैं, या जो जानते ही नहीं और यूज नहीं करते, इट डज नॉट मैटर. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इक्वली, दोनों पर्सपेक्टिव से. ऑलराइट. सो सबसे पहले अपने आप से गुस्सा होना बंद करिए. बिकॉज इन दिस सिचुएशन, जहाँ पर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, हर रोज आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, जो सेट टारगेट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी. ठीक है, तो ये सब कुछ निकाल दीजिए. बिकॉज ना आप ये जानबूझकर कर रहे हो, ना आप लेजी हो, ना आप एक बुरे इंसान हो. देर इज अ बिग रीजन जिसकी वजह से आप सारे स्टूडेंट्स ऐसे बिहेव कर रहे हो. वो रीजन है फियर. इवन इफ यू एडमिट इट और इफ यू डोंट एडमिट इट, द रीजन इज फियर. ये डर जो है ना, ये अलग अलग एक्सक्यूजेस के रूप में छुप कर हमारे मन में बैठा रहता है कि ये सब्जेक्ट ही मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ नींद आ जाती है, जब भी मैं पढ़ने लगती हूँ मन ही नहीं लगता, या फिर मुझे एग्जाम का स्ट्रेस ही नहीं आ रहा है, या फिर इतना स्ट्रेस आ रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ. बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग देर इज अ फियर. क्योंकि हम एग्जाम क्यों देते हैं? स्कोर करने के लिए, पास होने के लिए, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए. वॉट इफ यू फेल इन दैट? यही तो डर है जिसकी वजह से माइंड जो है वो आपको पढ़ाई करने नहीं दे रहा है. यस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रीजन सो दैट आप आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको. योर माइंड इज सो पावरफुल कि वो पहले से ही, जैसे एआई सारी चीजें समझ लेता है, आपने अगर गलती भी की है, हाफ सेंटेंस भी बोला है, तो वो आगे की बातें समझ लेता है. सेम उसी तरीके से आपका माइंड जो है एआई से भी कई गुना ज्यादा सुपर पावरफुल है. एआई भी किसी इंसान ने बनाया है, राइट? सो इमेजिन ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है कि जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो, तो वो पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन डेवलप ना करके उसे डेंजर समझता है, और आपके पढ़ाई करने की कैपेसिटी पूरी तरीके से शट डाउन हो जाती है. उस समय पे आप बोरिंग से बोरिंग चीज कर सकते हो, जैसे कोई एक घिसा पीटा सीरियल देखना पसंद करोगे, कहीं रोड पे जाती हुई ट्रैफिक देखोगे, कोई लोग बस दीवार देखते रहते हैं. एनीथिंग सीम्स इंटरेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग. व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. बट किससे? डर से. जिस मोमेंट आप बुक खोलोगे और आप देखोगे कि इतना बड़ा चैप्टर या इतना डिफिकल्ट चैप्टर अब तो नामुमकिन है, यानी इतने कम टाइम में इसको मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, या फिर ये मुझे समझ ही नहीं आता, मैं कैसे आगे बढ़ूं. शुरू होते ही एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, राइट? जब आप टाइम टेबल बना रहे हो, अपना स्केड्यूल बना रहे हो, तब आपके माइंड को एक डोपामाइन मिल रहा है, आप हैप्पी फील कर रहे हो. लेकिन जब एक्चुअल में पढ़ने का समय आ जाता है, तब आपको वो करना पड़ेगा, इसलिए आपका ब्रेन रुक जाता है. सो जितना भी आपके पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही है, डिले हो रहा है, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ फियर. और इसके वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, इसके वजह से आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो. ये एक ही रूट प्रॉब्लम है, और बाकी सारे जो है ये इसके ब्रांचेस है, समझ लीजिए. तो इस रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. फियर क्या है? एक इमोशन है, तो इसको हम इमोशनल लेवल पे सॉल्व करेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें कभी नहीं सिखाई गई, जो कि एक लाइफ डिपेंडेंट स्किल है, जिसको हर एक इंसान को आना चाहिए, वो स्किल है इमोशन रेगुलेशन.
ये स्किल अगर हम सबको आती तो ट्रस्ट मी लाइफ वुड हैव बीन सो मच इजियर, बट देन व्हाट्स द फन एक अगर सब कुछ हमें पहले से ही पता होता. लेट्स फेस एवरीथिंग, लेट्स लर्न सम न्यू थिंग्स एंड लेट्स कीप गोइंग ऑन विद आवर लाइफ. ओके, अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 पर. स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगी तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे. अगर मैं अपना सक्सेस, ये जो रिजल्ट वाला दिन है वो विजुअलाइज करूंगी तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसे होना है. और अगर इसमें थोड़ा सा भी गलती हुई या मैंने नेगेटिव सोच लिया या मैं अपसेट हो गई, डर गई, तो मेरा मैनिफेस्टेशन खराब हो जाएगा. दिस इज नॉट हाउ ब्रेन वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. इससे आप और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में, पथेटिक सिचुएशन में एंड अप हो जाओगे. इस देखो, झूठा कॉन्फिडेंस, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये कहीं कहीं पर काम करता है पर हर जगह पर काम नहीं करता. अगर आपकी पैर टूट चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, फिर भी आप भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, तो क्या वो पैर अपने आप रिपेयर हो जाएगा ऐसे ही भागते भागते? ये अलग सिचुएशन है. तो यहाँ पे पहले आपको रुक के पैर को थोड़ा हील करना पड़ेगा, फिर आप भाग सकोगे, राइट? सेम वे ये जो है फेक कॉन्फिडेंस जो है, यहाँ पर स्टडी के इसमें ज्यादा काम नहीं करेगा या हर समय काम नहीं करेगा, बिकॉज उसके पीछे जितना भी डर है, कंफ्यूजन है, जितना भी एंजाइटी है, वो सबको हम लोग दबा कर रख रहे हैं. उसके ऊपर एक अच्छा सा कवर लगा के हाँ हाँ हो जाएगा, पास हो जाएगा. बट वहां पर जो अंदर फीलिंग है ना, दैट इज वॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन. क्योंकि वो आपकी रियल फीलिंग है, और रियल फीलिंग, रियल फ्रीक्वेंसी आपकी जो कुछ भी होगी वही आपके पास वापस आकर अट्रैक्ट होगा. दैट इज द प्रिंसिपल, राइट? सो वी नीड टू फिक्स दैट. कैसे करना है बात करते हैं उसके ऊपर. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना ज्यादा हम इन सारी फीलिंग्स को दबा कर रखेंगे, इग्नोर करेंगे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे उन फीलिंग्स की तरफ, उतना ज्यादा उन चीजों से आपके माइंड में स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा. डेफिनेटली यू कैन अचीव इट, यू कैन डू इट, बट कब? जब आपका माइंड एंड आपकी बॉडी पूरी तरीके से अलाइन हो तब. सो आर यू रेडी टू अलाइन इट? Come on, let's do it. The only way to align this, my darlings, is by using emotion regulation. Emotion regulation यानी कि इधर उधर तीतर बीतर बिखरे हुए इमोशंस को रेगुलेट करना, स्टेबलाइज करना, कंट्रोल करना. सबसे पहले जो कुछ भी ये हो रहा है, आपके मन में जो डर आ रहा है, टेंशन आ रहा है, जो भी एंजाइटी आपको हो रही है, ये सारे इमोशंस है, ये आपको डराने के लिए नहीं आ रहे हैं. ऐसा मत सोचो कि ओ माय गॉड मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस आ रहा है. थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस इमोशंस लाइक डिफरेंट सिग्नल्स. जैसे लिफ्ट ओवरवेट होने के बाद एक बीपिंग साउंड आता है, डू पीपल गेट स्केर्ड? वो समझ जाते कि ओ एक साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये सिग्नल है कि लिफ्ट ओवरवेट हो गई है. नो प्रॉब्लम, एक दो लोग बाहर निकल जाएंगे, लिफ्ट बंद होगी और लिफ्ट चलने लग जाएगी अपने आप, राइट? सेम वे आपका हर एक इमोशन एक सिग्नल दे रहा है. आपका माइंड, आपकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि वो आपको समझा रही कि देखो डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो आपने ठीक से सॉल्व नहीं किया है, जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया है, राइट? सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट नेमिंग योर इमोशंस. पहली बात तो पढ़ाई करने के लिए जब भी आप बैठोगे, सीधा ऐसे ही पढ़ाई में नहीं कूद जाना है. जैसे आप एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करते हो, अपने बॉडी को प्रेप करते हो, वैसे आपको अपने माइंड को भी प्रेप करना है, प्रिपेयर करना है. सो एवरी टाइम टेक डीप ब्रेथ्स, रिलैक्स योर शोल्डर्स, शेक योर बॉडी इफ यू वांट, शेक योर हैंड्स, और फिर रिलैक्स होकर सिट डाउन क्वाइटली, क्लोज योर आईज एंड फील व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड. ऑब्जर्व इट. अगर आप डर फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, तो उसे पहचानो. ये जो कॉन्स्टेंटली धक धक हो रहा है, सर में सब चीज़ें घूम रही है, दिस इज स्ट्रेस एंड टेंशन. तो ऐसे बोलो कि कोई बात नहीं, अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मैं इतना पोर्शन एक साथ कवर नहीं कर पाया, तो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम में नहीं आया, तो या फिर जो भी मैंने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में मुझे याद ही नहीं आया, तो इन सारे क्वेश्चंस की वजह से सारे जो बॉडी में और माइंड में रिएक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं. यू जस्ट हैव टू रिकग्नाइज क्या है, उसका नाम लिखना है बस. इफ यू वांट यू कैन डू इट इन द कमेंट्स राइट नाउ. वॉट एवर यूर फीलिंग, उसका नाम दो. नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई यूज अ स्मॉल एनालॉजी टू एक्सप्लेन दिस टू यू. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कॉन्स्टेंटली ऐसे लग रहा है कि मेरे पीछे कुछ है, बट मैं टर्न करके देख नहीं रही हूँ, बस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है,
तो मैं इतना डर सकती हूँ उस सिचुएशन से, मैं ऐसी हूँ, ओके, मैं इतना डर सकती हूँ कि लिटरली आई वुड इवन गेट गूज बम्स कि क्या है। बट इफ आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट फियर, वो जो डर है मेरे मन में, अगर मुझे उसको ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं पीछे पलट कर देखूंगी क्या है, एंड देन आई वुड रियलाइज कि ओ देयर इज नथिंग, और मे बी बस एक पर्दा है, बस एक कपड़ा है जो उड़ रहा है। मैंने उसको देखा, अंडरस्टैंड किया, नाम दिया, अब मेरा डर गायब हो गया। सेम वे यू हैव टू डील विथ योर इमोशंस। अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, ओ डर लग रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन भी हो रही है, ओके, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, ओके। अब इस सब को आपने नाम दे दिया, अब आपको खुद को ये समझाना है कि कोई बात नहीं। ऐसे समय में हर एक स्टूडेंट इस सिचुएशन से गुजरता है, इन सारी फीलिंग्स से गुजरता है, एंड इट्स ओके। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना लग रही हो, वन बाय वन करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको खुद को समझानी है। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर राइट नाउ। मैं जहाँ पर भी अभी हूँ, यहाँ से ही मैं अपना पढ़ाई का पोर्शन कवर करना चालू कर सकता हूँ। इट्स ओके। मुझे सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स एक रात में एक साथ नहीं पढ़ने हैं। जस्ट वन चैप्टर एट अ टाइम, वन पेज एट अ टाइम। ठीक है, ये आपने खुद को वैलिडेट किया, खुद को अफर्मेशंस दिए, पॉजिटिव चीजें बोली। सेकेंड थिंग, एग्जाम्स आर वेरी ओवरवेलमिंग, आई नो, इट फील्स एज इफ द एंटायर ओशन इज कमिंग ऑन टू यू, लेकिन आपके पास कंट्रोल है उसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करने के लिए। यू आर ऑलवेज गोइंग टू ब्रेक योर गोल्स स्टडी के टाइम पे। यू आर नॉट गोइंग टू डू द एंटायर चैप्टर। आप बस 2 पेजेस पढ़ोगे, उसके बाद रेस्ट, अगेन आप दो पेजेस पढ़ोगे। वो हर 2 पेज के बाद आपको जो एक विन फील होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, दैट इज गोइंग टू मेक यू फील गुड, दैट इज गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी। अब तक आपका माइंड पढ़ाई को, बुक्स को, एग्जाम्स को जो डेंजर समझकर शट डाउन हो रहा था, वो शट डाउन होना बंद हो जाएगा, बिकॉज उसे प्रूफ दिख रहा है कि स्टडी इज ईजी, मैं ये कर पा रहा हूँ, दिस इज समथिंग विच आई कैन डू। तो वो कॉन्फिडेंस वाले जोन में आ जाएगा। ये सब करने के बाद भी हो सकता है कि ये सारे इमोशंस आपको फिर से फील हो, एवरी डे फील हो, एंड इट्स नॉर्मल। बिकॉज जैसे हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज ब्रश करते हैं, उसी तरीके से आपको रोज ये खुद को इमोशनली काम डाउन करना है, रेगुलेट करना है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि एक बार आपने सब कुछ सेट कर दिया, अब कुछ भी खराब नहीं होगा। इमोशन रेगुलेशन मतलब सारे नेगेटिव इमोशंस आप तक आएंगे, जैसी चीजें पहली थी वैसी ही होंगी। What is going to change? The way you handle it is going to change. And trust me, the day you learn to handle your mind and your emotions, everything else becomes easier for you. So आपको बस ये सारी स्टडी वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने बताई, वो सब कुछ अगर आपको सॉल्व करना है, आपको बस 2 चीज़ें करनी है। खुद को समझो कि मन में क्या चल रहा है, उसको किसी भी फेक पॉजिटिविटी से, फेक कॉन्फिडेंस से कवर अप मत करो। बस समझो कि मुझे डर लग रहा है, एक्सेप्ट करो उस बात को। मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, एक्सेप्ट करो उस बात को। लेकिन अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आप एक प्लान बनाइए अपने लिए, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करिए। उन छोटे छोटे पार्ट से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास मिलेगा, आपको विनर जैसा फील होगा, और आप समझ भी नहीं पाओगे कब वो छोटे छोटे पार्ट्स आपके एक बड़े सिलेबस, बड़े पोर्शन बुक में कन्वर्ट हो जाएगा। एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू बी डेल्ट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जाते जाते एक बोनस टिप देना चाहती हूँ, लर्न टू डू आइडेंटिटी शिफ्ट। यानी कि मैं एक टॉपर हूँ, मैं कर लूँगी, अरे 99% आ जाएंगे, ये जो आपने एक फिक्स प्रेशर डाल दिया अपने ऊपर, आपका माइंड इस सिचुएशन में किसी भी तरीके का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे कम्प्लीटली रेजिस्ट कर देगा, वो पढ़ना ही बंद कर देगा, आपका साथ नहीं देगा पढ़ने के टाइम पे। सो इसलिए इससे डील करने के लिए आप बस ये बोलो कि मैं एक ऐसी पर्सन बन रही हूँ जो बहुत अच्छे से कामली एवरीडे पढ़ाई कर सकती है। मेरा फोकस इम्प्रूव हो रहा है एवरी डे, लिटिल बाय लिटिल। आई फाइंड इट ईजी एंड कम्फर्टेबल टू स्टडी एवरी डे। मैं एक ऐसी इंसान बन रही हूँ जिसने जो बोलती है, जो प्लान करती है उस दिन का, वो कंप्लीट करके दिखाती है। इस आइडेंटिटी शिफ्ट को आपका माइंड इजीली एक्सेप्ट करेगा, और धीरे धीरे आप देखोगे आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, रादर देन इमेजिनिंग, विजुअलाइजिंग द एंड गोल कि रिजल्ट के दिन पे कैसा होगा, कितने परसेंटेज आएंगे, आप ये जो अभी प्रोसेस है पढ़ाई का, इस प्रोसेस को स्मूथ करने पे फोकस करिए। यानी कि मैं अगर बैठकर सोच रही हूँ कि मैं एक विनर वाले मेडल लेकर खड़ी हूँ, या मैं रेस पार कर रही हूँ,
वो सब तो ठीक है, पर मैं भाग ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे विनर बनूँगी? तो व्हाई कैन नॉट आई इमेजिन कि मैं बहुत अच्छे से भाग रही हूँ, बहुत मेरी स्पीड हाई है, मेरा स्टैमिना अच्छा है, मैं थक नहीं रही हूँ। ये अगर मैं इमेजिन करूँगी, अगर मेरा भागने का प्रोसेस ही इतना तगड़ा है, तो ऑफ कोर्स मैं विनर बन ही जाऊँगी, राइट? मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ पर ही रुकूंगी। प्लीज़ लेट मी नो वॉट एवर डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज दैट यू हैव। मैं कोशिश करूंगी उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज ईमन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।